हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। उसमें हम पहले देखने वाले हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, जिसमें हम देखेंगे साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, एक्सिस क्या होता है। वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात को टी रेशियो भी बोलते हैं। टी रेशियो। मान लीजिए एक एक्सिस हमने ये ले लिया और एक एक्सिस ये ले लिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं अक्ष। हमने मान लिया कि ये है एक्स अक्ष और ये है माइनस एक्स और ये है प्लस वाई अक्ष और ये है माइनस वाई अक्ष। इसको बोल दिया ओ, जिसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। इसको हम बोलेंगे मूल बिंदु बोलेंगे। तो जब दो लाइन एक दूसरे के साथ लंबवत होती हैं तो उस केस में ओ जो होगा वो कहलाएगा मूल बिंदु। इसको बोलेंगे धनात्मक x और इसको बोलेंगे ऋणात्मक x। इसको बोलेंगे धनात्मक y और इसको बोलेंगे ऋणात्मक y। अब यहाँ पे ये जो होगा इसको बोलेंगे फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोलेंगे सेकंड चतुर्थांश, इसको बोलेंगे थर्ड चतुर्थांश और इसको बोलेंगे फोर्थ चतुर्थांश। अब यहाँ पे अगर हम बात करें टी रेशियो की, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें, तो अगर मान लें कि हमने एक लाइन बनाया ऐसे। अब ये लाइन जो है ना, ये लाइन धनात्मक एक्स अक्ष के साथ क्या कर रहा है, थीटा का कोण बना रहा है, थीटा एंगल का कोण बना रहा है। ये आपका पॉइंट है ओ, और मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट है वो है, ये मान लेता हूं कि ये है ए और ये पॉइंट है आपका बी। अब अगर आप देखो ट्रेंगल, यानी कि त्रिभुज जो है ओ ए बी, तो ओ ए बी में हमने क्या बताया कि दो अक्ष अगर हैं, एक जो है वो एक्स अक्ष है और दूसरा क्या है वाई अक्ष, यानी कि जब दो लाइन एक दूसरे के साथ लंबवत होता है तो इस वाली लाइन को हम बोलेंगे एक्स अक्ष और इसको बोलेंगे वाई अक्ष। और ये जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे मूल बिंदु। अब अगर मान लें कि ओए जो लाइन है, ओए जो रेखा है, वो क्या कर रही है, धनात्मक एक्स अक्ष अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है। किधर, वामावर्त में। वामावर्त में थीटा कोण बना रही है। तो इस केस में अगर हम आपसे बोलें तो भैया यहाँ पे बता दो साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अब अगर आप त्रिभुज देखो ओ ए बी, तो यहाँ पे लंब आपका ए बी हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा ओ ए, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ए बी बाई ओ ए। ऐसे ही अगर हम बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा हो जाएगा आधार, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार क्या है, आधार ये वाला है। ओ बी जो होगा ये होगा आधार, यानी ये हो जाएगा ओ बी बाई ओ ए। ऐसे ही अगर हम बात करें
tan थीटा की। तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है। अब लंब क्या है? लंब तो आपको पता है कि ओए है। ओए वाली लाइन जो है ये है आपका लंब। तो ये हो जाएगा, सॉरी ओए कह रहा हूं, ए बी वाली जो लाइन है वो है लंब। तो ये हो जाएगा ए बी बटे में हो जाएगा ओ बी। ओ बी जो होगा वो होगा आधार। तो ये हो जाएगा ओ बी। अगर कोई भी त्रिभुज इस तरीके से बना है जिसमें मैंने मान लिया है कि ये वाला एंगल जो है ना ये थीटा है, तो इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण। बस इतना याद रखना कि कोण जो होगा ना, कोण की जो सामने वाली रेखा होगी वो होगी लंब। और ये एंगल क्या है? ये एंगल है 90 डिग्री। यानी कि ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तो कोण के सामने वाला जो होगा वो लंब होगा, कोण जिसके साथ बन रहा होगा वो होगा आधार। ठीक है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। अब इसी के बेसिस पर हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा लिखा है। अब अगर हम आपसे बोले कि कॉट थीटा बताओ, तो भाई कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा जो होता है वो टैन का उल्टा होता है, यानी कि 1 हम टैन थीटा लिख सकते हैं। यानी ये हो जाएगा आधार, आधार बटे लंब हो जाएगा। यानी आधार क्या है? आधार आपका था ये ओ था, ये बी था, और ये ए था। तो आधार हो जाएगा ओ बी और लंब हो जाएगा ए बी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और हमने कॉट थीटा कैसे लिखा। ऐसे ही अगर हम बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, क्योंकि सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, यानी कि इसको हम 1/cos थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं। तो कर्ण क्या है? ओ ए है, और आधार क्या है? ओ बी है। तो ये हो जाएगा ओ ए अपान ओ बी। ऐसे ही अगर हम आपसे बात करें कि मान लो निकालो कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा होगा 1/साइन थीटा के बराबर, यानी कि जो साइन थीटा होगा उसका उल्टा हो जाएगा। यानी यहां पे हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है? ओ ए है, लंब क्या है? ए बी है। तो यानी कि इसी त्रिभुज की सहायता से हमने क्या किया? साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा सबको हमने डिफाइन कर दिया। अब ये सारे बेसिक जो हमारा गणित है इसका पोर्शन हम आगे फिजिक्स में यूज करने वाले हैं। जैसे कि जैसे जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा हम यहाँ पे इन सारी चीज़ों को यूज करेंगे। तो इसीलिए ये सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ से एक चीज तो पता चल गया कि कोसेक थीटा जो होगा 1/साइन थीटा होगा, सेक थीटा जो होगा 1/कॉस थीटा होगा, कॉट थीटा जो होगा 1/टैन थीटा होगा। अच्छा, अगर कहीं पे भी आपको लिखा मिले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमेशा क्या होगा? 1 होगा। अगर आपको कहीं पे मिले 1+ टैन स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर थीटा के बराबर लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे अभी आपको लिखा है, मिला है मान लो 1+ कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है, ठीक है। तो 1+ कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो ये सारे क्या थे? ये सारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे त्रिकोणमितीय अनुपात के। हमने क्या बताया कि पहले आप क्या करोगे? दो लाइन को लोगे और उसको जब एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा?
कट करता हुआ एक लाइन मिलेगा, और जहां जिस पॉइंट पे वो कट करेगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस बिंदु को हम मूल बिंदु बोलेंगे। इस वाली लाइन को हम एक्स एक्सिस अक्ष बोलेंगे और इसको बोलेंगे वाई अक्ष। ये वाला फर्स्ट चतुर्थांश होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा, जिसे आप चतुर्थ बोलते हो। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। ये सारे इसी के बेसिस पर हमने क्या किया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा को डिफाइन किया। फिर हमने देखा कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं। यानी कि अगर कहीं पे भी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर है तो उसको हम कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर लिख सकते हैं। अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसा कोई त्रिभुज दिया हो, सपोज दैट आपको दिया है ऐसा कुछ, ऐसा कोई त्रिभुज दिया है। अब इस त्रिभुज में क्या बोला आपसे, आपसे बोल दिया है कि ये जो है ना, इसका ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अब आपसे बोला है कि अगर ये 3 हो और ये 5 हो और ये अगर थीटा हो, तो आपसे बोला है कि तो बताओ, तो बताओ टी अनुपात। टी अनुपात मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहा है। टी अनुपात को बताना है, तो बताओ टी अनुपात, यानी कि टी रेशियो जिसे आप बोलते हो, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टी रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात को। टी रेशियो को हमें निकालना है। बेसिकली आपसे क्या पूछना चाह रहा है वो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सारी वैल्यू को आपसे पूछना चाहता है। तो आप क्या करो भाई, यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका क्या, हमने क्या बताया था कि थीटा के सामने वाला जो होगा वो होगा लंब, यानी ये तो हो जाएगा लंब। और थीटा जिसके साथ एंगल बना रहा होगा वो हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। अब आपको पता है कि लंब तो 3 है, कर्ण तो 5 है, लेकिन आधार नहीं पता। तो आधार के लिए क्या करना पड़ेगा, जब कोई किसी भी त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का हो तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप लिख सकते हो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर। अब कर्ण कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ए बी कितना है 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप ओ बी स्क्वायर लिखो तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। हमने इसको उधर भेज दिया। तो यहाँ से ओ बी इक्वल टू जब आप सॉल्व करोगे तो 25 में से 9 घटेगा 16, और 16 का जब स्क्वायर रूट करोगे तो आपको मिल जाएगा 4, यानी कि आधार जो होगा वो आपको मिल जाएगा 4। अब हमें त्रिभुज के लंब, कर्ण और आधार सारी वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, बस यही इसी पे क्या कर देंगे, इसी पे साइन थीटा कॉस थीटा और करके निकाल लेंगे। तो अब इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें साइन थीटा लिखें, तो भाई साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। यानी कि लंब क्या है, लंब है ए बी, सॉरी लंब बटे आधार कह रहा हूँ, लंब बटे कर्ण। ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। ए बी कितना है 3, इसमें देखो ये 3 है और ये है 5, 3/5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यानी ये हो जाएगा ओ बी अपान ओ ए। ओ बी कितना है 4, ओ ए कितना है 5। ऐसे ही अगर हम बात करें tan थीटा की, तो tan थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है ए बी और आधार कितना है ओ बी, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि 3/4 हो जाएगा। अगर हम बात करें cot थीटा की,
तो हमने बताया था कि कॉट थीटा जो होगा वो 1/tan थीटा के बराबर होगा, यानी कि जो tan में आया है उसी का क्या कर दो उल्टा, यानी ये हो जाएगा 4/3। यहाँ पे 3/4 आया था तो ये हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट आ गया। अब अगर हम बात करें कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा आपको पता है कि ये हो जाएगा 1/साइन थीटा के बराबर। तो साइन थीटा क्या है? 3/5। तो 3/5 है तो ये हो जाएगा 5/3। ऐसे ही अगर सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होगा कॉस का उल्टा। कॉस कितना है? 4/5 है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर आपको कोई भी त्रिभुज दे दे और उसके बेसिस पर अगर आपसे कहे कि इसका त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ, तो हम क्या करेंगे? पहले उसके लंब, आधार और कर्ण को पता कर लेंगे, अगर नहीं गिवन है तो उसके बेसिस पर हम इसके अनुपात को फाइंड कर लेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू एवरीवन।